नमस्कार दोस्तों और किसान साथियों, आज की इस नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो का टॉपिक है वेस्टीज कंपनी का एक शानदार एग्रीकल्चर प्रोडक्ट वेस्टीज एग्री नैनोटेक। दोस्तों हम अपने इस चैनल पर वेस्टीज एग्री प्रोडक्ट्स की डिटेल जानकारी देते हैं और अभी तक हम 5 प्रोडक्ट्स की डिटेल वीडियो बना चुके हैं और आज बारी है एग्री नैनोटेक की। तो सबसे पहले आपको बता दें कि एग्री नैनोटेक क्या है। तो एक लाइन में कहें तो एग्री नैनोटेक एक सेकेंडरी और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है। अब सवाल आता है कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, इनका खेती से क्या संबंध है और वेस्टीज का एग्री नैनोटेक किस तरह का माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, इसके क्या फायदे हैं, इसको कैसे इस्तेमाल करना है, किन किन फसलों में इस्तेमाल कर सकते हैं, कितने रुपए का आता है, कितना डिस्काउंट मिलता है, कौन कौन सी पैकिंग में आता है। तो इन सभी टॉपिक पर अब हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं। बीच में एक और बात आपको बताना चाहूंगा कि इसी वीडियो में हम एग्री नैनोटेक की टैगलाइन जो कि CSR बायो करके लिखी होती है इसका भी मतलब समझेंगे, क्योंकि इसी टैगलाइन की वजह से वीडियो 2-3 दिन डिले हो गई। और अगर आप YouTube या फिर गूगल पर सर्च करोगे कि एग्री नैनोटेक और CSR बायो इन दोनों में क्या संबंध है तो शायद ही आपको इसका कोई जवाब मिल पाएगा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं। तो किसान साथियों आप इस बात को तो जानते होंगे और आपको पता भी होगा कि पौधों को स्वस्थ रहने के लिए अपने जीवन काल में 17 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। अब जैसे इंसान को जीवित रहने के लिए भोजन, हवा, पानी और सूर्य का प्रकाश इन सभी की जरूरत होती है, तो ठीक उसी तरह पौधों को भी इन 17 पोषक तत्वों की जरूरत होती है। अब ऐसा नहीं है कि मिट्टी में कुछ भी नहीं है, मिट्टी में सब कुछ है। आपने देखा होगा कि जंगलों में जो पेड़ पौधे होते हैं, जो घास होती है, वहां पर कोई भी खाद डालने नहीं जाता, कोई DAP यूरिया लगाने नहीं जाता, फिर भी वो हरे भरे कैसे रहते हैं। वहाँ जो मिट्टी है वही मिट्टी हमारे खेत में है। इसका एक कारण है कि इंसानों ने ज्यादा पैदावार के चक्कर में उल्टे सीधे केमिकल डाल डालकर मिट्टी के जो पोषक तत्व हैं उनको डिसबैलेंस कर दिया है। अगर आप गूगल पर सर्च करोगे तो ऐसे काफी केमिकल मिल जाएंगे जो विदेशों में गवर्नमेंट ने बैन कर रखे हैं, लेकिन हमारे देश भारत में वो अब भी इस्तेमाल हो रहे हैं। उनके नाम तो आप गूगल पर देख सकते हैं। अब यहाँ पर हम पूरा दोष किसानों को नहीं देंगे, क्योंकि भाई हर कोई चाहता है कि उसकी आमदनी ज्यादा हो, चाहे वह कंपनी में जॉब करता हो या फिर खेती बाड़ी या जो कुछ भी करता हो, हर कोई चाहता है कि वो 4 पैसे ज्यादा कमाए। लेकिन अब किसान साथी धीरे धीरे जागरूक हो रहे हैं और वह वापस जैविक खेती की तरफ बढ़ रहे हैं। इधर गवर्नमेंट भी किसानों को जैविक खेती के लिए प्रोत्साहित कर रही है और उन्हें सपोर्ट भी कर रही है। वापस आते हैं अपने टॉपिक पर। तो पौधों को 17 पोषक तत्वों की जरूरत होती है और इन पोषक तत्वों को 2 ग्रुप्स में बांटा गया है, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स ऐसे पोषक तत्व होते हैं जिनकी पौधों को ज्यादा मात्रा में जरूरत होती है और अक्सर किसान साथी सबसे ज्यादा इन्हीं पर ध्यान देते हैं और देना भी चाहिए। इसमें 3 होते हैं बेसिक, हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन, जो कि पौधों को, फसल को हवा, पानी और मिट्टी के द्वारा अपने आप मिल जाते हैं। इसके बाद 3 होते हैं प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, यानी शॉर्ट में NPK। अब इसके लिए किसान साथी DAP और यूरिया वगैरह खरीद लेते हैं और इस्तेमाल कर लेते हैं। अब आते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, जिनकी पौधों को बहुत कम मात्रा में जरूरत होती है, लेकिन अगर इनकी कमी हो जाए तो इनकी वजह से पौधों में अक्सर बहुत सारी बीमारियां आ जाती हैं। बीमारियां कैसी? जैसे पत्तियां पीली या ब्राउन कलर की हो जाती हैं, पत्तियों में छेद हो जाते हैं, धब्बे आ जाते हैं और फलों का साइज छोटा रह जाता है, फलों पर दाग आ जाते हैं, फल सड़ जाते हैं, फट जाते हैं, कोई चमक नहीं होती। तो ये सब दिक्कतें आ जाती हैं। तो इनमें 3 होते हैं सेकेंडरी, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर, और बाकी होते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, बोरॉन, क्लोरीन, कॉपर, आयरन, मैग्नीज, मोलिब्डेनम, जिंक और निकेल। अब इन्हीं सेकेंडरी और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स को ध्यान रखते हुए वेस्टीज ने एग्री नैनोटेक को मैन्युफैक्चर किया है। चलिए एग्री नैनोटेक के फायदे की बात करते हैं। तो दोस्तों एग्री नैनोटेक नैनो टेक्नोलॉजी से बनाया गया एक नैनो मिक्सचर है, और ये बात तो आप सभी जानते होंगे कि आज के समय में कृषि के क्षेत्र में अगर कोई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है तो वो नैनो टेक्नोलॉजी है, और भविष्य भी नैनो टेक्नोलॉजी का ही होगा, क्योंकि इस टेक्नोलॉजी से जो एग्री प्रोडक्ट तैयार होते हैं वो बहुत ही कम समय में और बहुत तेजी से कार्य करते हैं। और जब आप एग्री नैनोटेक का स्प्रे करते हैं तो ये तुरंत पत्तियों के थ्रू अंदर चला जाता है, क्योंकि ये नैनो टेक्नोलॉजी से बना है। इसलिए जब पत्तियों में स्टोमा खुलते हैं तो ये बहुत ही सूक्ष्म होने की वजह से तुरंत पौधों में प्रवेश कर जाता है। स्टोमा क्या होता है? तो पौधों की पत्तियों में बहुत छोटे छोटे पोर्स होते हैं, यानी छेद होते हैं, जो कि केवल माइक्रोस्कोप से ही देखे जा सकते हैं। इन्हीं छोटे छोटे होल्स को स्टोमेटा कहते हैं। और जब फोटोसिंथेसिस में ये स्टोमेटा खुलते हैं तो एग्री नैनोटेक तुरंत अंदर चला जाता है। तो ये हो गई एग्री नैनोटेक की पहली खास बात। दूसरी खास बात ये कि एग्री नैनोटेक एक नैनो चिलेटेड प्रोडक्ट है। इसका फायदा ये होता है कि मिट्टी में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं
ये उनसे मिलकर कोई भी रिएक्शन नहीं करता। या फिर किसान साथी जो DAP, यूरिया, जिंक, सल्फर वगैरह डालते हैं तो वो मिट्टी में पूरी तरह से डिकम्पोज नहीं हो पाते और ना ही पौधा इन्हें पूरी तरह से अपटेक कर पाता है। इसी वजह से जो है ये मिट्टी में पड़े पड़े रिएक्शन करते रहते हैं और मिट्टी की जो ऊपरी परत है उसको हार्ड कर देते हैं धीरे धीरे। नैनो चिलेटेड होने की वजह से जैसे ही इसे मिट्टी में पानी मिलता है ये तुरंत जड़ों के माध्यम से पौधे में पहुंच जाता है और पौधे को पोषक तत्व आसानी से मिल जाते हैं। बाकी फायदों की बात करते हैं। अगर आपके खेत की मिट्टी का pH ज़्यादा है यानी मिट्टी अल्कलाइन है, या फिर pH कम है यानी मिट्टी एसिडिक है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि पौधे को पोषक तत्व तो नहीं मिल पाते। तो इस कंडीशन में अगर आप एग्री नैनोटेक इस्तेमाल करते हैं तो pH लेवल का इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ये फसल को पूरा रिजल्ट देता है। कंपनी की तरफ से जो pH लेवल रिकमेंड किया गया है उसमें 3 से लेकर 11 pH तक की मिट्टी में आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं और बाकी सभी तरह की मिट्टी में आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे दोमट मिट्टी हो, चाहे बलुई मिट्टी हो, कैसी भी मिट्टी हो, लाल मिट्टी, कंकरीली मिट्टी, आप सभी में इस्तेमाल कर सकते हैं इसे। दोस्तों अगर आपके आसपास कोई ऐसे किसान साथी हैं जो pH लेवल की वजह से परेशान हैं, उनको खेती करने में दिक्कत हो रही है, तो आप उन्हें वेस्टीज के एग्री नैनोटेक के बारे में एक बार जरूर बताइएगा। एग्री नैनोटेक का अगला फायदा ये होता है कि ये पौधे की फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। अब यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि फोटोसिंथेसिस ये तो पौधे अपने आप करते हैं, इसमें पौधे को क्या परेशानी होती होगी? परेशानी होती है। इसके काफ़ी सारे अलग अलग कारण हो सकते हैं, जैसे वायुमंडल में CO2 या ऑक्सीजन की मात्रा कम ज़्यादा होना, वायुमंडल का जो टेम्परेचर है वो कम ज़्यादा होना, कभी कभी पानी की वजह से भी फोटोसिंथेसिस पर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट फ़र्क पड़ जाता है। इसके अलावा और भी कई कारण हो सकते हैं। अब चूंकि एग्री नैनोटेक पौधे की फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है तो इसका एक एडिशनल फ़ायदा भी आपको होता है कि जब बरसात और सर्दियों का मौसम आता है तो पेड़ पौधों को सूर्य का प्रकाश बहुत कम मिल पाता है, जिस कारण फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया धीमी हो जाती है और फसल में ज़्यादा ग्रोथ देखने को नहीं मिलती। आपने देखा होगा कि सर्दियों के दिनों में काफ़ी पेड़ पौधों की ग्रोथ जो है रुक जाती है, तो उस कंडीशन में एग्री नैनोटेक पौधे की फोटोसिंथेसिस में हेल्प करेगा। अगला एग्री नैनोटेक का फायदा ये होता है कि ये पौधे में क्लोरोफिल बनने की प्रोसेस को बढ़ा देता है, जिस कारण पत्तियों में हरापन दिखाई देता है। अब अगर यहाँ पर कोई ऐसे किसान साथी वीडियो देख रहे हैं जिनकी खेती में केवल पत्तियों का ही मेन रोल होता है, जैसे पान की पत्ती हो गई, मेंथा या पेपरमेंट हो गया, धनिया, पुदीना है, मेथी है, पालक है, कहीं कहीं पर बथुआ की भी खेती होती है और कड़ी पत्ता है, मेहंदी है, चाय की खेती हो गई, एलोवेरा की खेती हो गई, तो इन सभी में आपको एग्री नैनोटेक बहुत ही अच्छा रिजल्ट देगा। साथ ही साथ एग्री नैनोटेक पत्तों का साइज बड़ा करने का भी काम करता है। किसान साथियों जब आप एग्री नैनोटेक को मिट्टी में अप्लाई करते हो या स्प्रे करते हो तो ये क्या करता है कि पौधे की जड़ों में जाकर जड़ों का जो जाल होता है उनको मल्टीप्लाई करता है, उनकी संख्या बढ़ाता है ताकि पौधे ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स मिट्टी से खींच सकें, ज़्यादा पोषक तत्वों को मिट्टी से ले सकें। इसके बाद एक समस्या आती है और कुछ लोगों ने टेलीग्राम ग्रुप में ही बताया है कि उनके यहाँ जो नींबू का पेड़ है या अनार का पेड़ है वो काफ़ी बड़े हो गए हैं और अभी तक कोई फल नहीं आ रहा या फिर फूल आते हैं और फल नहीं बन पाते। तो ये समस्या भी काफ़ी लोगों को फेस करनी पड़ती है। तो इसका कहीं ना कहीं कारण जो है पॉलिनेशन होता है और इस तरह की प्रॉब्लम में आपको एग्री नैनोटेक जरूर इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि एग्री नैनोटेक प्लांट में पॉलिनेशन और फ्लावरिंग दोनों में सुधार करता है। एग्री नैनोटेक का अगला फायदा ये भी है कि इसको प्रयोग करने से पौधे मिट्टी से अधिक मात्रा में नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम वगैरह आसानी से इन सभी पोषक तत्वों को खींच लेते हैं। इसके साथ ही एग्री नैनोटेक पौधे की इम्यूनिटी को भी मजबूत करता है ताकि पौधा अलग अलग तरह के तनाव और बीमारियों से लड़ सके। हमारे कृषि वैज्ञानिक भी बताते हैं कि जब पौधे में आयरन की कमी होती है तो फसल में इल्ली आती है, कैल्शियम मैग्नीशियम की कमी होती है तो रस चूसक कीट आते हैं यानी थ्रिप्स आते हैं, सल्फर की कमी होती है तो फंगस आ जाता है, जिंक की कमी होती है तो फसल में वायरस आ जाता है। इसलिए आपको फसल में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को जरूर इस्तेमाल करना चाहिए। इसके साथ ही साथ एग्री नैनोटेक एक पॉल्यूशन फ्री प्रोडक्ट है और इससे पर्यावरण को कोई भी नुकसान नहीं होता है। एक और समस्या का अक्सर किसानों को सामना करना पड़ता है वो है साइज। जैसे अनाज में दाना छोटा हो जाता है और सब्जियों में उनका साइज छोटा रह जाता है, उनकी आकृति खराब हो जाती है, सब्जियों पर धब्बे आ जाते हैं, सब्जियों पर चमक नहीं होती, सब्जियां तोड़ने के बाद थोड़े ही समय में खराब होने लगती हैं। इसके अलावा जो बागवानी करते हैं तो उनके फल अपने आप खराब होकर नीचे गिर जाते हैं, फलों पर धब्बे आ जाते हैं, फल जो हैं फट जाते हैं, खाने में कुछ स्वाद नहीं आता। तो इन सभी की वजह से किसानों को बड़े पैमाने पर नुकसान होता है।
लेकिन एग्री नैनोटेक आपको इन सभी समस्याओं से निजात दिला सकता है। अगर आप अपनी खेती में एग्री नैनोटेक को इस्तेमाल करते हैं तो इसके प्रयोग करने से दानों का साइज मोटा आता है, फल और सब्जियों का साइज और आकृति अच्छी आती है, इसके साथ ही उनकी क्वालिटी अच्छी आती है, उन पर चमक आती है और टेस्ट भी आता है, और फल और सब्जियों की सेल्फ लाइफ भी बढ़ जाती है, वो जो है अधिक समय तक खराब नहीं होते। अब ये सब तो हो गए एग्री नैनोटेक के फायदे। अब बात करते हैं कि एग्री नैनोटेक को इस्तेमाल कैसे करना है और कब करना है। तो एग्री नैनोटेक को आप सभी तरह की फसलों में इस्तेमाल कर सकते हैं। सब्जी वाली फसल में इसकी डोज रहेगी 15 से 20 ग्राम प्रति 15 लीटर पानी में। पत्तियों वाली फसल में भी इसकी डोज सेम रहेगी 15 से 20 ग्राम प्रति 15 लीटर पानी। और अगर आप इसे किसी फल वृक्ष पर स्प्रे करना चाहते हैं तो उसमें भी इसकी डोज सेम रहेगी 15 से 20 ग्राम प्रति 15 लीटर पानी। और अगर आपकी फूल वाली फसल है तो 10 से 15 ग्राम प्रति 15 लीटर पानी में। अनाज वाली फसलों में इसकी डोज ज़्यादा रहेगी, वहाँ पर आप 30 से 40 ग्राम प्रति 15 लीटर पानी में मिलाइएगा और उसके बाद स्प्रे कीजिएगा। और अगर आप बुआई करते समय खेत में खाद डालना चाहते हैं तो 500 ग्राम से 1 किलो एग्री नैनोटेक को आप 100 किलो गोबर की पकी हुई खाद में मिलाइए और उसके बाद जो है पूरे खेत में बिखेर दीजिए। और ये डोज रहेगी 1 एकड़ खेत के लिए। बाकी इससे आप एग्री ह्यूमिक ग्रेनुअल्स या DAP, यूरिया वगैरह किसी के भी साथ मिक्स कर सकते हैं, ये किसी के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। अब प्रयोग कब कब करना है, तो फसल में फूल आने के 10-15 दिन पहले एक स्प्रे करनी है और फूल आने के 20 दिन बाद दूसरी स्प्रे करनी है। एक बात का आपको ध्यान रखना है कि नॉर्मली एक फसल में 2 स्प्रे काफी हैं, लेकिन सब्जियों वाली फसल में क्या होता है कि फूल आते रहते हैं और सब्जियां आती रहती हैं, तो इस कंडीशन में आप 20-20 दिन बाद 1-2 स्प्रे और कर सकते हैं। और अगर आप बागवानी में बड़े पैमाने पर स्प्रे करना चाहते हैं, क्योंकि वहां पर 2-4 टंकियों का तो पता नहीं चलेगा, तो ऐसे में 1 एकड़ खेत के लिए आप 120 से 200 ग्राम एग्री नैनोटेक इस्तेमाल कर सकते हैं। रेटर पैकिंग की बात करें तो यह 500 ग्राम और 250 ग्राम की 2 पैकिंग में आता है। इससे पहले ये केवल 500 ग्राम में मिलता था। तो 500 ग्राम वाले पैकेट की बात करें तो इसकी MRP होती है 1475 रुपये, जो कि वेस्टीज डिस्ट्रीब्यूटर को डिस्काउंट के बाद मिलता है 1250 रुपये में। और 250 ग्राम वाले पैकेट की MRP होती है 750 रुपये, जो कि वेस्टीज अपने डिस्ट्रीब्यूटर को डिस्काउंट के बाद देती है 630 रुपये में। सेल्फ लाइफ की बात करें तो मैन्युफैक्चरिंग डेट से 48 महीने तक का इसका यूज़ करना बेस्ट रहेगा। और अगर आप एग्री नैनोटेक खरीदना चाहते हैं और वेस्टीज स्टोर की जानकारी चाहते हैं तो आप इस वीडियो के कमेंट में अपने शहर और अपने राज्य का नाम लिखिएगा, आपको जल्दी ही जो है एड्रेस बता दिया जाएगा, या फिर डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ पर भी चैट कर सकते हैं। बाकी यहाँ तक आपको एग्री नैनोटेक के विषय में काफ़ी जानकारी मिल गई होगी, आप चाहें तो वीडियो को स्किप कर सकते हैं। और अगर CSR बायो ये जो टैगलाइन है इसकी जानकारी चाहते हैं तो थोड़ा सा समय और दीजिए। तो दोस्तों एग्री नैनोटेक के पैकेट के नीचे एक टैगलाइन लिखी होती है CSR बायो पोटेंशियल बायो ग्रोथ इनहेंसर। इसका मतलब हुआ CSR जैव क्षमता जैव विकास वर्धक। अब यहाँ पर CSR का मतलब क्या है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कोई किसान साथी होते हैं उनके दिमाग में अचानक सवाल आ जाते हैं कि ये क्या लिखा हुआ, इसका क्या मतलब हुआ। तो यहाँ पर CSR एक रेगुलेटरी बॉडी है जिससे कि वेस्टीज एग्री नैनोटेक सर्टिफाइड है और रेगुलेटेड है। और आसान तरीके से बताएं तो जैसे RBI है, ये पूरे भारत में रेगुलेटरी बॉडी है जो कि पूरे देश में बैंकिंग और फाइनेंस के सेक्टर को संभालती है। BCCI हो गई क्रिकेट के लिए, IRDAI हो गई इंश्योरेंस सेक्टर को संभालने के लिए, FSSAI हो गई फूड सेक्टर को संभालने के लिए, SEBI हो गई स्टॉक और कैपिटल मार्केट के लिए, इसके बाद नाबार्ड हो गई जो कि एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट को रेगुलेट करती है। इसी तरह CSR भी एक रेगुलेटरी बॉडी है जो कि कॉरपोरेट सेक्टर को रेगुलेट करती है। भारत में CSR के नियम 1 अप्रैल 2014 को लागू हुए थे और भारत CSR को अनिवार्य करने वाला विश्व का पहला देश था। अब शॉर्ट में CSR के रोल की बात करें तो इसके अनुसार कंपनियां जो स्वयं को ऑपरेट करने के लिए समाज के मूल्यवान संसाधनों आदि का उपयोग करती हैं, इसलिए इन कंपनियों को समाज के कल्याण के लिए कुछ न कुछ योगदान देना चाहिए। अब या तो वह कंपनी चैरिटी में डोनेशन करें, या हॉस्पिटल बनवाएं, या अनाथालय बनवाएं, या कॉलेजों में शिक्षा व्यवस्था पर रुपए खर्च करें, या फिर इको फ्रेंडली प्रोडक्ट बनाएं जिनसे पर्यावरण को कोई नुकसान ना हो। इसी वजह से वेस्टीज का जो एग्री नैनोटेक है वह CSR रेगुलेटेड प्रोडक्ट है। बाकी CSR की डेफिनेशन आपको यूट्यूब पर मिल जाएगी। एक और फैक्ट आपको बताना चाहूँगा कि देश की बड़ी से बड़ी कंपनी पर ये नियम लागू होते हैं, जिसके चलते उन्हें अपने टर्नओवर के हिसाब से करोड़ों रुपए CSR के अंतर्गत देने होते हैं। और CSR के लिए वेस्टीज एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को ऑपरेट करती है जिसका नाम है वेस्टीज हार्ट टू हार्ट फाउंडेशन। अभी बस इस वीडियो में इतनी ही जानकारी, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।